जितना मिला है उतने में खुश रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा चाहोगे उतनी ही बेचैनी पाओगे। दोस्तों, आज की ये कहानी इसी टॉपिक पर है कि हम जितना ज़्यादा चाहते हैं उतना ही दुख और बेचैनी पाते हैं। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहा करता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है, और वही जो उसका गुस्सा था वो ऑफिस से घर पे आकर बच्चों पे निकालता था, बीवी पे निकालता था और घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कोई दोस्तों के कॉल आते थे तो कॉल को काट देता था, रिश्तेदारों के फोन आते थे तो गुस्सा करने लगता था। एक दिन अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, उसका बच्चा उसके पास में आया और आकर के बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चे को डांट दिया, डांट के भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि जाकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो वो बच्चे के कमरे में गया तो देखा बैठा बच्चा मूक सा बना हुआ था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी उसने अपने सिर पे रखी हुई थी, होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने कॉपी उठाया और उसको लगा कि इस कॉपी को नीचे रखा देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही कॉपी नीचे खींचने वाला था, उसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चा काम क्या कर रहा था ऐसा जिससे इसको मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क करता था उसका शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था तो उसने पढ़ना शुरू किया कि बच्चे ने सबसे पहले क्या लिखा है। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन इसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले का धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त तो पापा ही हैं। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने उस आदमी को झंझोड़ दिया, अंदर तक हिला कर रख दिया। वो नींद से जग गया और उसको लगा कि उसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए वो घबराने लगा, बोलने लगा हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर वो EMI पर है? तो उसके बाद उसने बोला थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता और वो दुनिया में अकेले रह जाते हैं। उस आदमी ने बोला थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है मेरे पास में, पर कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती। ये ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। तो इसी तरह उस बच्चे के एक निबंध से उस बाप को अपनी ज़िंदगी का सच पता चला। हाँ दोस्तों, हम भी ऐसे ही हैं, जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते
और दूसरे कामों के पीछे भागते हैं, दूसरों की लाइफ को देख के भागते हैं। हमें हर रोज़ उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। हम जब बाज़ार में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास ना घर है, ना रोटी है, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ भी नहीं है। कई लोग सड़कों पे मांग रहे होते हैं, कई लोग धूप में काम कर रहे होते हैं, और हम अगर एक छत के नीचे अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो सोचिए हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें उस दिए हुए की कद्र करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो है, जितना है, उसमें खुश रहें और दूर की चीज़ों को देखकर निराश ना होएं, क्योंकि जब आपकी किस्मत में वो लिखी होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप उनके पीछे भागोगे तो बेचैनी ही पाओगे, दुख ही पाओगे। तो जितना आपको मिला है उसमें खुश रहिए, उसको खुशी से एक्सेप्ट करिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और खुशी खुशी सब रिश्तों को निभाइए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर करें और नई नई कहानियाँ रोज़ सुनते रहें। धन्यवाद।